ये कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया में, जहां हम एक जवान लड़के योंगहू को देखते हैं जो अपने फादर सार्जेंट पार्क के साथ रहता है क्योंकि उसकी मां जल्दी ही गुजर गई थी। काफी मुश्किलों के बावजूद पार्क अपने बेटे को अकेला पालता है, जहां वो रात को योंगहू को अपनी मां के पास छोड़ के हाईवे पेट्रोलमैन की ड्यूटी पर जाता है। एक दिन ड्यूटी पर सार्जेंट एक कार को रोकता है और ड्राइवर से विंडो नीचे करने को कहता है, पर कार के अंदर पार्क दो जवान लोगों को देखता है जो जैसे हिप्नोसिस में थे और वो उन्हें ब्रेथलाइजर टेस्ट करने को कहता है। लेकिन ड्राइवर, जिसके हाथ में एक क्रो शेप की रिंग होती है, वो कार को एक्सेलरेट करके वहां से भाग जाता है। सार्जेंट दरवाजे पर लटक जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर ड्राइवर उस पर हमला करता है और उसे सड़क पर गिरा देता है, जिससे पार्क सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। सार्जेंट को जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर उसके बचने की उम्मीद कम होती है। योंगहू को डर लगता है कि कहीं वो अपने फादर को भी ना खो दे, जैसे उसने अपनी मां को खोया था। तो वो चर्च भागता है और गॉड से प्रे करता है कि वे उसके फादर को बचा लें। उसी वक्त एक जवान प्रीस्ट उसके बगल में बैठता है और लड़के के साथ प्रे करने लगता है, ये कहकर कि फेथ की ताकत से कुछ भी पॉसिबल है। योंगहू इस पर बिलीव करता है और घर वापस आता है, जहां वो हॉस्पिटल से न्यूज का इंतजार करता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। योंगहू सो जाता है और सपने में पार्क उसके सामने आता है और उससे अच्छे से बिहेव करने और जरूरतमंदों की मदद करने को कहता है। योंगहू को कुछ समझ नहीं आता, पर वो गुड बाय कहता है और फादर उसकी राइट हैंड पकड़ता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ल्यूमिनस एनर्जी निकलती है। इसके बाद योंगहू रात में जाग जाता है और सैड न्यूज सुनता है कि उसका फादर इंजरी से नहीं बच पाया। अगली सुबह सर्जेंट पार्क के ऑनर में फ्यूनरल होता है और वही जवान प्रीस्ट फैमिली को कंडोलेंसेस देने आता है, पर योंगहू को धोखा जैसा फील होता है और गुस्से में वो प्रीस्ट के मुंह पर क्रूसिफिक्स फेंक देता है, ये कहकर कि गॉड ने उसकी प्रेयर्स नहीं सुनी। इसके कई साल बाद योंगहू अब एक एमएमए फाइटर बन चुका है और वो एक अनडिफीटेड मिडिल वेट चैंपियन है। आगे वो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है एक फाइटर जॉन वाइट से लड़ने, जो उसका टाइटल जीतना चाहता है। जैसे ही रेफरी फाइट शुरू करता है, जॉन चैंपियन को किक मारता है, पर योंगहू डॉज करता है और एक पंच से उसे नॉकआउट कर देता है। पर चैंपियन पर अनकंट्रोलेबल रेज चढ़ जाता है और वो जॉन पर फ्यूरियसली अटैक करने लगता है। खुशकिस्मती से रेफरी बीच में आता है और चैलेंजर को बचा लेता है और योंगहू एक और जीत हासिल करता है। इसके बाद वो सियोल वापस आता है और प्लेन पर सो जाता है, जहां फिर से उसे अपने मर चुके फादर का सपना आता है। दोनों एक समाधि में होते हैं और पार्क अपने बेटे को कॉरिडोर के एंड तक फॉलो करने को कहता है। वहां योंगहू एक ऑल्टर पर क्रूसिफिक्स देखता है। वो अपने फादर के लॉस पर गॉड से अभी भी नाराज था, इसलिए वो उसे फेंकने की कोशिश करता है, पर वो ऑब्जेक्ट उसके हाथ से चिपक जाता है और जल्द ही उसकी आर्म पर आग जलने लगती है। ये दर्दनाक विजन योंगहू को प्लेन पर जगा देता है, पर जब वो अपना हाथ देखता है, उसमें ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो समझता है कि उसका ये सपना क्या रियल था। इस इंजरी के बावजूद योंगहू उसे बैंडेज से कवर करता है और अपार्टमेंट पर रेस्ट करने चला जाता है। रात के बीच एक डरावनी शैडो जैसी एंटिटी अंधेरे में आती है और योंगहू को टॉर्मेंट करती है, जिससे योंगहू आंखें नहीं खोल पाता या हिल नहीं पाता। पर जब एंटिटी उसके हाथ के जख्म को देखती है तो वहां से भाग जाती है। इससे योंगहू जाग जाता है और अपने हाथ में ब्लीडिंग होते देख वो हॉस्पिटल जाता है। टेस्ट्स के बाद डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है और फिर उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल्स में मदद लेने को कहते हैं। योंगहू को कुछ समझ नहीं आता, पर उसका ड्राइवर बताता है कि ऐसा ही कुछ उसकी नीस होंगजिन के साथ हुआ था। 15 साल की उम्र में वो सो नहीं पाती थी और क्योंकि उसकी आंखों से खून निकलने लगा था, जिससे एक दिन वो पूरी तरह अंधी हो गई। तब उसकी माँ उससे एक शामन के पास ले गई, जिससे होंगजिन में स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल पावर दिखी और उसने उससे कंट्रोल करना सिखाया। इससे लड़की की आंखें वापस तो नहीं आई, पर अब वो सुपरनैचुरल वर्ल्ड देख सकती है और दूसरों की मदद करती है। योंगहू को इन सब बातों पर बिलीव नहीं होता, पर वो लड़की से मिलने को कहता है, जो सिटी से दूर एक सैंक्चुरी में रहती थी। वहाँ पहुंचकर योंगहू होंगजिन से मिलता है और अपने हाथ का जख्म दिखाकर उसके बारे में पूछता है। होंगजिन अपनी सुपरनैचुरल विजन से वो योंगहू के हाथ में लुमिनस एनर्जी देखती है और कहती है कि ज्यादा आंसर्स सियोल के दूसरे साइड के चर्च में मिलेंगे। योंगहू वहां जाता है, पर चर्च एंट्रेंस पर क्रोस का फ्लॉक उसका रास्ता रोक देता है। योंगहू को ये स्ट्रेंज लगता है और वो बैक से एंटर करने की कोशिश करता है। यहाँ चर्च के अंदर दो प्रीस्ट्स एन और चॉय एक पोजेस्ड जवान लड़के पर एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। रिचुअल के बीच लड़का चेयर से छूटकर फादर एन पर हमला करता है, पर तभी चॉय उसे खींच लेता है, पर लड़का उस पर कूदता है और अपने मुंह से डार्क स्लाइम उगलता है, जिससे फादर चॉय डर कर भाग जाता है। आखिर में पोजेस्ड लड़का फादर एन को खत्म करने निकलता है, लेकिन तभी योंगहू उसे रोकता है और उस लड़के को दूर फेंक देता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जब वो अपने इंजर्ड हैंड का यूज करता है तो सफेद आग उसके हेड पर जलने लगती है। ये देखकर फादर एन जल्दी से उस पर होली वाटर डालता है, जिससे आग बढ़ जाती है और उसकी इविल स्पिरिट जल जाती है।
जाती है। इससे लड़का पोजेशन से फ्री हो जाता है और योनगू रियलाइज करता है कि वो आग उसके हाथ के जख्म से आई थी। बाद में योनगू को गौर से देखने पर फादर एन कहता है कि ये स्टिग्माटा है, यानी जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन जख्म जैसा मार्क। वो ये भी कहता है कि स्टिग्माटा उन्हें एबिलिटीज दे सकता है, जैसे हील करना या इविल स्पिरिट्स को निकालना। इस पर योनगू बिलीव नहीं करता, पर प्रीस्ट को अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है ज्यादा आंसर्स के लिए। बाद में घर पहुंचकर फादर एन इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए प्रेयर करता है और योनगू के रूम में जाकर वो एक फोटो देखता है लड़के और उसके फादर की। तब रिवील होता है कि फादर एन वही प्रीस्ट था जिसने सालों पहले योनगू के साथ प्रेयर की थी उसके फादर के गुजरने से पहले, पर वो ये बात उससे सीक्रेट रखता है और जाते हुए क्रॉस नेकलेस छोड़ देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। घर वापस आकर प्रीस्ट वेटिकन कॉल करता है, ये कहकर कि उसे एविडेंस मिला है कि सियोल में एक बिशप ऑफ डार्कनेस है। ये बिशप इविल स्पिरिट्स का सर्वेंट है जो विक्टिम्स चूज करता है और उन्हें पोजेशन में डालता है अपने इविल पर्पसेस के लिए। प्रीस्ट को पता नहीं, लेकिन ये बिशप ऑफ डार्कनेस जी शिन है जो बेबीलोन नाइट क्लब का ओनर होता है और सार्जेंट पार्क को उसी ने खत्म किया था। उस रात जी शिन अपने नाइट क्लब जाता है और सीक्रेट डोर से सीक्रेट सर्पेंट के ऑनर में बनाए ऑल्टर तक पहुंचता है। फिर इमॉर्टैलिटी और अमर रहने के बदले वो अपने विक्टिम्स की सोल्स डेविल को ऑफर करता है, सियोल के शैडोज में काम करता हुए। दूसरी तरफ फादर एन, जो आज डायोसेस जो कि एक बड़ा कैथोलिक चर्च का एरिया होता है, वो उसमें न्यू असिस्टेंट ढूंढने जाता है, पर दूसरे प्रीस्ट्स एक्सोर्सिज्म करने से मना कर देते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बावजूद फादर एन जानता है कि वो बिशप ऑफ डार्कनेस से अकेला नहीं लड़ सकता, जिसके बाद वो निराश होकर अपने घर वापस आता है जहां योंगहू उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। योंगहू ने चर्च सेक्रेटरी से एड्रेस पता किया था और कहता है कि उसे अभी मदद चाहिए। अपार्टमेंट में प्रोटेक्शन रिचुअल के बावजूद वो सो नहीं पाता और उसके हाथ का स्टिग्मा और वर्स हो रहा है। प्रीस्ट उसे पोप से ब्लेस्ड एक रोजरी देता है जो उसे इविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन देगा। साथ ही एन कहता है कि इविल को भगाने का सिर्फ एक वेपन है और वो है फेथ की ताकत। पर योंगहू रिवील करता है कि फादर के लॉस के बाद उसने गॉड को बिलीव करना छोड़ दिया था। ये सुन फादर एन बताता है कि उसने भी अपना फेथ खो दिया था जब उसका मेंटोर गुजर गया, जिससे उसने एक्सोर्सिज्म सब सिखाया था। पर टाइम के साथ उसे रियलाइज हुआ कि गॉड के इंटेंशंस हमेशा साफ नहीं होते, पर फेथ आंसर्स ला सकता है। तब से फादर एन जो सीखा है वो पास ऑन करता है और उससे दूसरों की मदद करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो ये कब तक कंटिन्यू कर पाएगा। ये सब सुन योंगहू उससे एडमायर करने लगता है और उसे राइड ऑफर करता है। रास्ते में योंगहू चर्च वाले एक्सोर्सिज्म को याद करता है जहाँ फादर एन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। योंगहू कहता है कि अकेले काम करना रिस्की है और अपनी मदद ऑफर करता है, पर फादर एन मना कर देता है। वो उसे किसी खतरनाक काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। आखिर में प्रीस्ट योंगहू को एक अपार्टमेंट पर रुकने को कहता है जहां वो एक पोजेशन केस हैंडल करने आया था। जाते हुए वो योंगहू का शुक्रिया अदा करता है और बिल्डिंग में चला जाता है। पर उसी वक्त योंगहू को प्रीस्ट में अपने फादर की इमेज दिखती है। उसे डर लगता है कि उन्हें कुछ हो न जाए, तो वो मदद के लिए जाता है और अपने हाथ के जख्म को ग्लव से कवर करता है। देखकर कि वो नहीं मानेगा, प्रीस्ट उसकी मदद एक्सेप्ट करता है और दोनों एक जवान माँ के घर जाते हैं जिसका चेहरा इंजर्ड है, जैसे उस पर अटैक हुआ हो। वो स्टेयर्स की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसकी बेटी सूजिन इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है। दोनों उसके रूम में पहुंचते हैं और एंटर करने से पहले फादर एन सेक्रेट ऑलिव ट्री के पेंसिल से क्रॉस बनाता है ताकि एंटिटी भाग न सके। फिर वो एंटर करते हैं और लड़की उनके आने से सरप्राइज्ड होकर पूछती है क्या हो रहा है। प्रीस्ट को लगता है वो नाटक कर रही है और क्रूसिफिक्स उसके सामने उठाता है, पर सूजिन उस पर हाथ रखती है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद लड़की कहती है कि उसकी माँ डिप्रेशन में है और उसने अपने चेहरे के जख्म खुद किए हैं। प्रीस्ट उसकी बात से कन्विंस नहीं होता तो उस पर और टेस्ट करता है। दूसरा क्रॉस उसके चेहरे पर टच करता है, पर फिर भी कुछ नहीं होता। फिर प्रीस्ट योंगहू को रूम से बाहर बुलाता है और कहता है कि इन साइंस के बावजूद इविल स्पिरिट सूजिन के अंदर छुप सकता है। तब टेस्ट के लिए प्रीस्ट लड़की की तरफ दौड़ता है और योंगहू की मदद से होली वाटर उसके गले में डालता है और जैसा उससे डर था, होली वाटर असर करता है और लड़की खून उगलने लगती है। उसके चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन के साथ एंटिटी रिवील होती है। वो क्रीचर प्रीस्ट पर अटैक करता है और उसे दीवार पर धकेल देता है। योंगहू मदद के लिए दौड़ता है और लड़की को बेड पर पिन करने की कोशिश करता है, पर वो लेविटेट करती है और उसे सीलिंग की तरफ धकेल देती है। लड़की के चेहरे में देखते हुए योंगहू उसकी आंखों में रेड ग्लो देखता है और एंटिटी रिवील करती है कि उसी ने उसके फादर को खत्म किया था। ये सुन योंगहू का गुस्सा भड़क जाता है। वो इविल स्पिरिट को बेड पर वापस धकेल देता है और लड़की पर अटैक करने लगता है। फादर एन उसे पीछे खींचता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जबकि वो इविल स्पिरिट योंगहू के गुस्से को और बढ़ाने की कोशिश
कर रही थी। बाद में ये देखकर कि वो अपना आपा खो रहा है, योनगू शांत हो जाता है। वो अपना ग्लव उतारता है और पोजेस्ड लड़की के चेहरे पर इंजर्ड वाला हाथ रखता है। जैसे ही वो ये करता है, सूजिन का सर आग से जलने लगता है जब फादर एन होली वाटर की बोतल डाल देता है और उस इविल स्पिरिट को हमेशा के लिए निकाल देता है। एग्जॉर्सिज्म के बाद प्रीस्ट उसे रूम में बुलाता है और पूछता है कि पिछले कुछ दिनों में उसने क्या किसी से इंटरैक्ट किया था। उसे लगता है सूजिन बिशप ऑफ डार्कनेस से मिली थी और उसी ने स्पिरिट उसके अंदर डाला था। पर बोलने से पहले सूजिन खून के आंसू रोने लगती है और गले में दर्द फील करती है। दूर जीशिन सेक्रेट सर्पेंट के ऑल्टर पर रिचुअल करता है और वूडू डॉल से सूजिन पर अटैक शुरू करता है। यहाँ लड़की के सफरिंग देख फादर एंड डार्क मैजिक ब्लॉक करने के लिए प्रेयर करता है और उसके फेथ से जीशिन की रिंग जलने लगती है और वूडू डॉल सफेद आग में कवर हो जाती है और डार्क बिशप का सूजिन से कनेक्शन टूट जाता है। इस इंसिडेंट के बाद फादर एंड लड़की को रात भर रेस्ट करने देता है और योनगू के साथ घर वापस आता है। दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं और डिनर के दौरान अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। प्रीस्ट पूछता है कि योनगू उसकी मदद क्यों करना चाहता है, जहां योनगू रिवील करता है कि उसके फादर के गुजरने से पहले वो उसके सपने में आए थे और उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करने को कहा था। इसलिए सुपरनैचुरल या गॉड पर बिलीव ना करते हुए भी उसे लगा कि फादर एन की मदद करनी चाहिए अपने पिता की विश पूरी करने के लिए। जैसे ही बात चल रही होती है, जीशन यहाँ एक और रिचुअल करता है। इस बार वो एक क्रो का सैक्रिफाइस करता है और सेक्रेट सर्पेंट से अपना अपीयरेंस चेंज करने को कहता है। वो फादर चॉय का फॉर्म ले लेता है और एक कैथोलिक ऑर्फनेज जाता है जहां एक लड़का होसुक अपने क्लासमेट से पिट रहा होता है। फाइट के बाद जीशन होसुक के पास जाता है और उसे स्ट्रॉन्गर बनने में मदद का प्रॉमिस करता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके। लड़का एक्सेप्ट करता है और डार्क बिशप रिचुअल करता है और होसुक के बॉडी में कई इविल स्पिरिट्स डाल देता है। इसके बाद जीशिन फादर एन के अपार्टमेंट में जाता है जहां योंगहू मोटरसाइकिल लेने पार्किंग जा रहा होता है। वो उससे बुलाता है ये कहकर कि वो एन का फॉर्मर असिस्टेंट है और वो योंगहू को वार्न करता है कि प्रीस्ट एन पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे क्योंकि वो इविल एंटिटी है। योंगहू इस पर बिलीव नहीं करता और घर वापस चला जाता है, पर ये बातें उसके माइंड में डाउट डाल देती हैं। अगली सुबह फादर एन को ऑर्फनेज से कॉल आता है कि एक स्टूडेंट पोजेस्ड हो गया है। वो योंगहू को कॉल करता है पर जीशिन के डाले गए सस्पिशंस की वजह से योंगहू आंसर नहीं करता। जल्द ही उसे मैनेजर से कॉल आता है यूएस में नई फाइट ऑफर के साथ। कुछ मिनट बाद फादर एन ऑर्फनेज पहुंचता है और 4 नन्स को पोजेस्ड लड़के के आसपास प्रेयर करते देखता है। टाइम वेस्ट न करते हुए प्रीस्ट उसे पकड़ता है और क्रॉस उसके चेहरे पर टच करता है और एंटिटी निकालने के लिए प्रेयर शुरू करता है। एग्जॉर्सिज्म काम करने लगता है पर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लड़का उठ जाता है। साथ ही होसोक एक पावरफुल स्क्रीम निकालता है जो एक नन के ब्रेन को अफेक्ट करता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके कानों से खून निकलने लगता है। इधर कुछ आइडिया न होते हुए योंगहू मिलियंस कमाने के लिए बिजनेसमैन के प्रपोजल सुनता है, पर उसे फील होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो प्रपोजल रिजेक्ट करके वो फादर एन को कॉल करता है जो एक नन उठाती है ऑर्फनेज से। जो हुआ जानकर योंगहू सीन पर दौड़ता है मदद के लिए। उसे जल्दी करनी है क्योंकि फादर एन थक चुका है और होसोक उसके चेहरे पर पंचेस मार रहा था। प्रीस्ट को बचाने के लिए एक नन उसका क्रूसिफिक्स लेती है और एंटिटी को भगाने की कोशिश करती है, पर उसमें ताकत नहीं थी और होसोक उस पर कूदता है और उसे गले से पकड़ लेता है। जब सब खत्म लगता है, योंगहू लास्ट मिनट आता है और उस लड़के को नन से दूर फेंक देता है। फिर से वो स्टिग्माटा यूज करता है और लड़के के चेहरे पर हाथ रखता है जिससे सफेद आग उसका चेहरा जलाती है। आखिर में वो फादर एन का होली वाटर डालता है और लड़के के अंदर के स्पिरिट्स सीक्रेट फायर में जल जाते हैं। होसोक पोजेशन से फ्री हो जाता है और फादर एन और नन सेफ हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों होसोक से पूछते हैं कि उसके साथ ये कैसे हुआ, जब वो बताता है कि एक प्रीस्ट ड्रेस्ड आदमी उसके पास आया था। इससे फादर एन को सस्पेक्ट होता है कि ये बिशप ऑफ डार्कनेस है और सर्च कंटिन्यू करता है। वो और योंगहू लड़के को रेस्ट करने देते हैं, पर रूम से निकलते हुए ऑर्फनेज के बच्चे योंगहू को हक करते हैं थैंक्स कहने के लिए। इस पर योंगहू सरप्राइज्ड और खुश होता है कि वो अपने मर चुके फादर की विश पूरी कर रहा है। वापस जाते हुए वो प्रीस्ट से डीले के लिए माफी मांगता है, पर एन खुश है कि योंगहू धीरे धीरे गॉड का स्टूडेंट बन रहा है। योंगहू अभी भी गॉड पर बिलीव नहीं करता, पर प्रीस्ट को लगता है कि योंगहू को ऊपर वाले ने भेजा है अंधकार से लड़ने के लिए। इस जीत के बावजूद जीशन अभी फ्री है और सीक्रेट सर्पेंट के ऑल्टर पर वापस रिचुअल करता है। इससे वो ऑर्फनेज के एक गार्ड डॉग को कंट्रोल में ले लेता है और उसे लीश से फ्री कर देता है। थोड़ी देर बाद होसोक अपने रूम में सो रहा होता है जब उसे अपना नाम बुलाती आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है, पर रूम से बाहर जाते ही डॉग उस पर हमला करता है जो जीशन से पोजेस था।
इस इविल एक्ट के बाद जी शिन होसॉक की सोल ऑफर करता है और बदले में स्नेक का एक दांत लेता है पावरफुल पॉइजन के साथ। थोड़ी देर बाद फादर एन को ऑर्फनेज से कॉल आता है, जहां नर्स उसे होसॉक के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में बताती है, जिसके बाद एन और योनघू मॉर्ग जाते हैं, जहां होसॉक की बॉडी नेक पर बाइट मार्क्स के साथ होती है। ये देख शॉक होकर प्रीस्ट होसॉक के ऑनर में प्रेयर करता है, जबकि योनघू रूम के दूसरे साइड एक अननोन आदमी को देखता है। योनघू को सस्पेक्ट होता है कि ये डार्क बिशप है और वो फादर एन को मॉर्ग में अकेला छोड़कर उसका पीछा करता है। जल्दी ही होसॉक की बॉडी वाली बैग हिलने लगती है। जब प्रीस्ट उसे खोलता है, होसॉक उठ जाता है और एन से मदद मांगता है। गिल्ट से भरा प्रीस्ट उसे हक करता है, बिना जाने कि ये जी शिन का इल्यूजन है, जो रूम में आता है और पॉइजन दांत से उस पर हमला करता है। पास ही योनघू प्रीस्ट की स्क्रीम सुनता है और मॉर्ग वापस दौड़ता है, जहाँ जी शिन उसे बंदी बनाए हुए था। जी शिन कहता है कि वो एन की जान तभी छोड़ेगा जब योनघू अपने हाथ के जख्म की पावर सरेंडर कर देगा। योनघू इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, पर फादर एन नहीं चाहता कि योनघू पावर्स खो दे और वो खुद का सैक्रिफाइस कर देता है, अपने चेहरे पर पॉइजन दांत मारकर। कुछ सेकंड्स में ही पॉइजन स्प्रेड होने लगता है और योनघू उसे सेफ्टी में ले जाता है। दोनों फादर चॉय के घर जाते हैं, जो एन के जख्म देखकर बेड पर सुलाता है और कर्स रिवर्स करने के लिए प्रेयर करता है। ये देखकर योनघू सोचता है कि वो जिससे भी प्यार करता है उसकी जान चली जाती है और वो चर्च जाता है गॉड से लास्ट रिक्वेस्ट के लिए। क्रूसिफाइड जीसस के सामने वो फादर एन को बचा लेने की प्रेयर करता है, पर प्रेयर्स के बावजूद कुछ नहीं होता। फिर से योनघू अबेंडन फील करता है और डार्क बिशप का पीछा करने और अकेला एन को बचाने का फैसला करता है। जाते हुए फादर चॉय उससे एक गिफ्ट देता है, जो वेटिकन से ब्लेस्ड कैसॉक था, एक प्रीस्ट का गारमेंट जो डार्कनेस के फोर्सेस से शील्ड का काम करेगा। योनघू उसे अपने कपड़ों के नीचे पहनकर मोटरसाइकिल पर सूजन के घर जाता है। वहाँ वो सूजन से जीशन के बारे में पूछता है और वो बेबीलोन नाइट क्लब का कार्ड दिखाती है। लोकेशन जानकर योनघू नाइट क्लब की तरफ तेजी से जाता है। एंट्रेंस पर जीशन के गार्ड्स मिलते हैं, जो सब इविल स्पिरिट से पोजेस्ड थे। वो इंट्रूडर पर अटैक करते हैं, पर योनघू अपने मार्शल आर्ट स्किल से उन्हें रोकता है। एक फियर्स फाइट शुरू होती है। योनघू ग्रुप से एक साथ लड़ता है, अटैक्स ब्लॉक करता है और क्विक पंचेस किक्स मारता है। अपनी स्किल के बावजूद वो कमजोर पड़ जाता है और स्ट्रेटजी चेंज करता है। थोड़ा डिस्टेंस बनाते ही योनघू कैसॉक के ऊपर कपड़े उतारता है और अपने इंजर्ड हाथ को होली वाटर से गीला करता है। इस कॉम्बिनेशन से योनघू गार्ड्स के चेहरे पर हाथ मारता है, जिससे इविल स्पिरिट्स जल जाती हैं। उनमें से सिर्फ एक बचता है। योनघू उससे फेस करता है और दोनों एक दूसरे को पंचेस किक्स मारते हैं, पर योनघू अपर हैंड लेता है और इविल स्पिरिट को आग लगा देता है। अब सिर्फ ये शिन बचता है और योनघू उसके हाइडिंग प्लेस में जाता है, जहां वो सेक्रेड सर्पेंट से मदद मांग रहा होता है, जिसके लिए उसे इस बार बड़ा सैक्रिफाइस करना था, क्योंकि वो एंटिटी ये शिन को पॉइजन दांत अपने हार्ट में मारने के लिए कहती है। और जैसे ही वो ये करता है, वो ऑल्टर के सामने वेल में गिरता है और सेकंड्स बाद एक ह्यूमन स्नेक हाइब्रिड बनकर वापस आता है। इस न्यू फॉर्म में योनघू अपने हाथ की पावर से उसे जलाने की कोशिश करता है, पर उस एनर्जी का ये शिन पर कोई असर नहीं होता। वो उसे दीवार पर धकेल देता है। योनघू कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो उठ जाता है, पर सरप्राइज अटैक में जी शिन उसके शोल्डर पर काट लेता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। तब योनघू एक एम्प्टी सेटिंग में जागता है और लाइट के पोर्टल से उसके मर चुके फादर का स्पिरिट आता है। वो इमोशनल हो जाता है और उसे हग करता है, फिर से साथ रहने की विश करता है, पर पाक कहता है कि अभी टाइम नहीं और योनघू का मिशन अभी बाकी है। और अपने बेटे का हाथ पकड़कर वो उसे जिंदगी वापस देता है और हाथ की पाम में और ज्यादा एनर्जी जगाता है। जैसे ही योनघू रियल वर्ल्ड में वापस आता है, उसके इंजर्ड हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है। योनघू के हाथ में व्हाइट फ्लेम बनती है और वो जी शिन को फाइनल बैटल के लिए चैलेंज करता है और दोनों राइवल्स बराबर लड़ते हैं। फियर्स फाइट के बीच जी शिन शार्प क्लॉज से अपोनेंट पर वार करता है, पर योनघू फ्लेम्स की फिस्ट से काउंटर अटैक करता है। डार्क बिशप के कमजोर होने पर योनघू अपनी सारी एनर्जी हाथ में कॉन्सेंट्रेट करता है और एक पंच से जी शिन को जमीन पर गिरा देता है। फाइट खत्म होती है और योनघू अपनी आग से पॉइजन दांत को मेल्ट कर देता है और फादर आन की जान बचा लेता है। वो जाने की तैयारी करता है, पर उससे पहले सेक्रेड सर्पेंट ह्यूमन आर्म से कवर्ड फॉर्म में रिवील होती है। एंटिटी योनघू पर अटैक नहीं करती, बल्कि जी शिन की बॉडी को वेल में वापस ले जाती है, हारने की पनिशमेंट के लिए। इस मुश्किल बैटल के बाद योनघू फादर चॉय के घर वापस आता है और आन को कंप्लीटली हील्ड पाता है। कुछ दिनों बाद फादर चॉय लेक के सामने बेंच पर बैठा होता है, जब उसे फादर आन का लेटर मिलता है। वो वेटिकन में योनघू के साथ है, जो एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। लेटर के साथ प्रीस्ट ने चॉय के लिए अपना क्रॉस नेकलेस भी छोड़ा था, क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही इविल स्पिरिट्स वापस आएंगे और उसे आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।